भक्तों, अमर होने का रोग लगाया, अमर कोई हो नहीं पाया। नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो डाली है इस बारे में कि हम अपने को क्या समझते हैं और उस स्वामी ने जिस भगवान की हम बात करते हैं और जिस स्वामी की हम बात करते हैं वह स्वामी कोई और नहीं है। वह स्वामी हमारे हृदय में वास करता है। उस स्वामी को हम छोड़कर अन्य पुरुष का हम करते हैं ध्यान और अन्य गुरुओं के पास हम जाते हैं। साहिब कबीर ने कहा है कि गुरु कीजिए जानकर और पानी पीजिए छान कर। क्यों कहा है उन्होंने दोस्तों? देखो दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। तुम कितने भी पढ़ लो वेद और कितने भी पढ़ लो ग्रंथ और कितने भी आप पढ़ लो, तुम कितने भी बड़े हो जाओ ज्ञानी, कहने का मतलब यहाँ है, परंतु जो आपको आज कहते हैं कि हम तत्वदर्शी संत हैं और मैं ही इस सृष्टि का मूल पुरुष हूँ, एक इंसान ने कहा है। मैं उस इंसान का भी आपको खुलासा करूँगा। वैसे तो दोस्तों मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है और मैं चेला नहीं हूँ। मैंने उनसे कभी ज्ञान नहीं लिया है और मैंने उनके कभी चरणों को भी नहीं छुआ है। वह कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का एक मूल पुरुष हूँ। क्या आप जानते हैं? क्या आप उनको मानते हैं? वह कौन है? देखो दोस्तों, वह संत रामपाल कह के खुद को पुकारते हैं और वह खुद अंधेरे में होकर अपनी फ़ोटो को, अपनी इमेज को दिखाते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का मूल कर्ता धर्ता हूँ। मुझे कबीर मिले, कबीर ने मुझे ज्ञान दिया और कबीर ने ही मुझे इस सतलोक का मार्ग बताया। ठीक है दोस्तों, मैं मान लेता हूँ, आप भी मान लो। एक बार को सोचो। देखो दोस्तों, इन्होंने 8 कमल की, हमारे शरीर में 8 कमल होते हैं। अब उसमें हमने ध्यान किया। देखो दोस्तों, मैंने अपने ध्यान के वीडियो में भी, ध्यान वाली वीडियो भी डाली है। मैंने आपको बताया था कि आज से भी कम मैं 20 साल पहले से ध्यान कर रहा हूँ मैं, परंतु वहाँ पर संत रामपाल की कोई इमेज नहीं आई है। आज तक का रिकॉर्ड है। 20 साल के मेरे अनुभव में संत रामपाल की कोई इमेज और कोई फोटो, संत रामपाल वहाँ पे आए नहीं हैं। तो मैं संत रामपाल को तो इसलिए नहीं मानता, परंतु मैं संत रामपाल का निरादर भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे जो गुरु हैं वह सद्गुरु हैं। वह कहते हैं किसी भी गुरु से हमें द्वेष नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर हम गुरु से ही भेद करेंगे तो हम बहुत बड़ा गलत कार्य करते हैं। अब बात करते हैं, कुछ लोग हैं आत्मा को ही पुरुष बताते हैं। आपने सुना होगा कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही आपने करी होगी आरती,
नहीं, आपने देखा होगा, आप भी अपने गुरु की आरती करते हो। आपके गुरु पता क्या कहते हैं? ये गुरु की आरती थोड़ी हो रही है, तो आत्मा की आरती हो रही है। और उस पर कबीर कहते हैं कि आत्मा पुरुष नहीं हो सकता। अब इस बारे में आप कबीर के अनुराग सागर को पढ़िए और कबीर के ग्रंथ को पढ़िए आप, और कबीर के सारे आचरण को पढ़िए आप। लोग कहते हैं कि कबीर परमात्मा नहीं है। मैं भी मानता हूँ कि कबीर परमात्मा नहीं है, और कबीर के अंदर जो रहता है वह परमात्मा है। मैं मानता हूँ, आप इस बात को मानते हैं? दोस्तों, मैं एक मध्यम वर्ग हूँ। मैं एक कारपेंटर का काम करता हूँ। मैंने आपको इस बारे में पहले भी बताया है कि मैं एक लकड़ी का काम करता हूँ, मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया है। देखो दोस्तों, हम वह हैं जो लक्कड़ का हम आकार बदल देते हैं। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब हम लक्कड़ का आकार बदल सकते हैं तो क्या हम खुद की खोज नहीं कर सकते? देखो दोस्तों, इस दुनिया में बहुत बड़े भक्त हैं। कोई श्री कृष्ण का भक्त है, कोई राम का भक्त है, और कोई राधे का भक्त है, और अनंत भक्त हैं। कोई हमसे कहता है कि शास्त्र प्रमाण से भक्ति करो, हमारी मुक्ति हो जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है? देखो दोस्तों, ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, मैं इसमें आपको अभी बता देता हूँ। एक नाम का मैं प्रकाश करूँगा, और मैंने अपने इस चैनल पर उसी नाम का ही प्रकाश किया है। अगर उस नाम के अलावा तुम्हें इस दुनिया में कुछ मिलता हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारे साथ लाइव करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम वेद और ग्रंथों को मेरे पास लेकर आओगे और अनंत मुझे मंत्र बताओगे, मैं किसी मंत्र को नहीं मानता, मैं केवल अपने उस स्वामी के मंत्र को जानता हूँ, जिस मंत्र को मैं आपको बताऊंगा आगे कब? इस वीडियो के लास्ट में। अब हम बात करते हैं अमर होने का रोग लगाया। किसने लगाया? हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लगाया अमर होने का रोग, और हमारे संत रामपाल ने लगाया अमर होने का रोग, हमारे नितिन दास जी ने लगाया अमर होने का रोग, और हमारे जो बाबा राम रहीम हैं उन्होंने अमर होने का रोग लगाया, और हमारे जो आसाराम बापू हैं उन्होंने लगाया अमर होने का रोग, और हमारे जो ये क्या कहते हैं, इनका मैं नाम भूल रहा हूँ मैं, अब ये कहते हैं कि श्री हरि विष्णु ही जो विष्णु का अवतार लेते हैं बुलंदशहर में, आपने देखा होगा। दोस्तों, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। 150 लोग मारे गए थे उनके सत्संग में। उनका कौन भुगतान करेगा? श्री विष्णु करेंगे? कोई नहीं करेगा। तो दोस्तों, मुझे उनके नाम का पता नहीं है। ये जितने भी बाबा हैं और जितने भी ये ढोंगी गुरु बने बैठे हुए हैं और अपनी वेश व्याध गद्दी पर बैठकर दुनिया को नाम देते हैं
इनको क्या वह नाम का पता है? वह कौन सा नाम है जो इस दुनिया से आपको पार लेकर जा सकता है? अच्छा एक बात बताइए, तुम किसी के गुरु हो या तुम किसी के चेले हो? क्या आप मुझे एक बात बताओ, तुम इस सृष्टि से बाहर निकलने का उपाय करते हो? क्या तुम इस दुनिया से बाहर निकल सकते हो या मैं तुम्हें इस दुनिया से बाहर निकाल सकता हूं? दोस्त एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मैंने आपको पहले ही बताया है कि तुम कितने भी पढ़ लो वेद और कितने भी पढ़ लो ग्रंथ, इस दुनिया से अगर तुम पार हो जाओ, नहीं हो सकते दोस्त। क्योंकि हम ऐसे एक जाल में फंसे हुए हैं कि हम इस दुनिया से पार नहीं हो सकते। अच्छा इस बात को कैसे प्रमाण करोगे? क्योंकि बड़े बड़े संत कहते हैं, मान के चलो एक गोला एक आकार बना हुआ है, हम इसी में ही घूम रहे हैं और इसी में ही घूमकर हम अपने गुरु की हम सेवा करते हैं और अपने गुरु को ही हम गोविंद मानते हैं। परंतु कब तक? आपने सोचा? नहीं सोचा। देखो दोस्तों, आज मैं आपको उस नाम का खुलासा करता हूं जिस नाम को पाकर जीव अमर होता है और जिस नाम को पाने के बाद कभी उसकी जन्म और मृत्यु नहीं होती है। देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया, इस वीडियो में भी बताया है कि तुम अनंत नाम का जाप करो, अनंत राम नाम का जाप करो, चाहे कृष्ण नाम का जाप करो, चाहे राधे राधे कितना भी जपते रहो और चाहे ओमकार ओम ओम कितना भी जपते रहो आप, परंतु जब तक आप वीरा नाम का सिमरण नहीं करोगे और ये जितने भी गुरु हैं जब तक वीरा नाम का सिमरण नहीं करेंगे, ये भी इस भव सागर से पार नहीं उतर सकते हैं। इस बात का मैं आपको प्रमाण देता हूँ और मैं इस बात का प्रमाण देता ही रहूँगा। क्योंकि दोस्तों, इस नाम के अलावा हमने कुछ पाया नहीं। अगर इस नाम के अलावा आपको कुछ मिल जाए तो आप मुझे बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, साहिब बंदगी सत कबीर दाता, जो तेरे वीरा नाम का सिमरण करे, इस संसार का कष्ट है मिट जाता। दोस्त, बड़े बड़े संत और बड़े बड़े योगी आज पता क्या काम करते हैं? हमारी बहन बेटियों का शोषण करते हैं और हमारी बहन बेटियों को गलत नज़रों से देखते हैं और गलत प्रभाव उन पर डालते हैं। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया पहले भी कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। भाई मान के चलो, आजकल के जो गुरु हैं वो पता क्या काम करते हैं? पहले आपको देंगे नाम, उसके बाद आपको रिझाएंगे, उसके बाद आपको अपने पास बुलाएंगे। आजकल के जो गुरु हैं, कलयुग के गुरु हैं, वो तुम्हें अपने पास बुलाएंगे। बुलाने के बाद पहले चरणों में आपसे शीश झुकवाएंगे और चरणों में शीश झुकवाने के बाद फिर हमारी बहन बेटियों को गले से लगाएंगे और जब हमारी बहन बेटी गले से लग जाती है
तुम समझ सकते हो, वहाँ पर हमारी बहन बेटियों का ही शोषण होता है। अगर इस बात को आप सजेस्ट करते हो, इस बात को अगर आप मानते हो, तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। अगर नहीं समझ में आता है कुछ मत करो, मैं तुम्हारे पास बहुत जल्दी आने वाला हूँ, चिंता ना करो। देखो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र उर्फ भूरा। मैं इस दुनिया को अगर कुछ नहीं दे सकता तो इस दुनिया का प्रपंच अवश्य आपको बता सकता हूँ। इस दुनिया में चलता क्या है और होता क्या है। नमस्कार दोस्तों।